कोकण के एक छोटे से गांव में बसी डरावनी कालावाड़ी हवेली एक बार फिर चर्चा में आ गई थी। अर्जुन ने राजा राघवेंद्र की आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन को अजीब सपने आने लगे, जिससे उसे एहसास हुआ कि हवेली में कोई और भयानक रहस्य छिपा है। वह अपने दोस्तों समीर और रोहित के साथ दोबारा हवेली पहुंचा। तहखाने में उन्हें तांत्रिक के काले जादू के निशान और डरावनी आत्माओं का सामना करना पड़ा। तभी तांत्रिक की आत्मा ने खुलासा किया कि राजा राघवेंद्र सिर्फ एक मोहरा था और असली मालिक वही था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत और जादुई पत्थर की मदद से तांत्रिक को हराया और आत्माओं को मुक्त कर दिया। हवेली में शांति लौट आई और गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। लेकिन क्या हवेली का रहस्य यहीं खत्म हुआ? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। हालांकि हवेली में सब कुछ शांत हो चुका था, अर्जुन के मन में अब भी बेचैनी थी। वह जानता था कि उसने तांत्रिक की आत्मा को नष्ट कर दिया था और हवेली अब सुरक्षित थी। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो गया था? उसके भीतर कुछ अनसुलझा महसूस हो रहा था। रात को जब अर्जुन अपने घर पर सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे तांत्रिक की वही भयानक आवाज फिर से सुनाई दी। वह आवाज अब उसके सपनों में आने लगी थी। अर्जुन उठ बैठा और उसके माथे पर पसीना था। अर्जुन, अपने आप से, यह सब अब खत्म हो जाना चाहिए था, तो फिर ये सपने क्यों आ रहे हैं? क्या हवेली में कुछ और रहस्य छिपा है जिसे मैंने अनदेखा कर दिया है? अर्जुन ने ठान लिया कि वह एक बार फिर हवेली जाएगा, लेकिन इस बार अकेले। वह जानता था कि उसके दोस्तों को इसमें फिर से शामिल करना सही नहीं होगा। वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा, एक बार फिर कालावाड़ी हवेली की ओर। अर्जुन ने चारों ओर देखा, हवेली के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह तहखाने में उतरा, वहां की दीवारों पर लिखे तांत्रिक मंत्र फिर से चमकने लगे। उसे महसूस हुआ कि यह जगह अब भी पूरी तरह शांत नहीं थी। तभी उसके सामने एक और आत्मा प्रकट हुई। यह तांत्रिक की असली आत्मा थी, जो अब तक छिपी हुई थी। तांत्रिक का असली प्रकोप अभी बाकी था। तांत्रिक गूंजती हुई भयानक आवाज में, तुमने सोचा था कि मुझे एक पत्थर से हरा दोगे? यह हवेली मेरी है और तुमसे इसे कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और तांत्रिक का सामना किया। उसने महसूस किया कि इस बार उसे सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल और विश्वास से लड़ना होगा। अर्जुन, निडरता से, मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगा। तुम जितने भी शक्तिशाली हो, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। हवेली अब तुम्हारी नहीं और न ही ये आत्माएं तुम्हारी दासी रहेंगी। आत्माओं की मुक्ति। तांत्रिक ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हवेली के तहखाने के केंद्र में जाकर एक मंत्र दोहराया, जो उसे राजा राघवेंद्र की आत्मा से मिला था। उस मंत्र के बोलने से हवेली की दीवारों से एक सफेद रोशनी निकली, जो तांत्रिक की आत्मा को कमजोर करने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने मंत्र का जाप जारी रखा। तभी तहखाने की जमीन फट गई और एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ। तांत्रिक की आत्मा उसमें खिंचती चली गई और हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की सारी आत्माएं जो तांत्रिक के जादू से बंधी थीं, अब स्वतंत्र हो गईं। आत्माएं शांति भरे स्वर में, धन्यवाद अर्जुन, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और हवेली में एक अद्भुत शांति छा गई। अर्जुन की विजय। अर्जुन धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला और इस बार उसे कोई डर या बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। गांव में पहुंचते ही लोग उसे नायक की तरह मानने लगे। बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया और युवाओं ने उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाई। गांव का मुखिया आभार भरे स्वर में, तुमने जो किया है उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। अब यह हवेली हमारे लिए कोई खतरा नहीं रही। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, शांति से, यह सब मेरे लिए एक सीख थी। डर और अंधविश्वास का सामना करना ही असली हिम्मत है। हमें हमेशा सच्चाई और आत्मबल के साथ खड़ा रहना चाहिए। अर्जुन अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था। वह जानता था कि हवेली का रहस्य अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। गांव के लोग भी हवेली के पास से गुजरते वक्त अब डरते नहीं थे। हवेली अब एक साधारण, खामोश इमारत बन गई थी,
जो कभी डर और खौफ की निशानी हुआ करती थी। अर्जुन की ये यात्रा आत्मबल, साहस और सच्चाई की जीत की कहानी थी और गांव में लोग उसे एक मिसाल मानने लगे थे। उसकी यह कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी।